World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वोटर रिवीजन लिस्ट को लेकर के घमासान मचा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो काफ़ी चौंकाने वाली है। खबर ये है कि मतदाता सूची का जब निरीक्षण किया जा रहा था तो पता चला कि बिहार में बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमार के घुसपैठियों ने अपना ठिकाना बना लिया है और यहाँ पर अपने आधार कार्ड से लेकर के राशन कार्ड तक उन्होंने बनवा लिया है, यानी कि अस्थाई निवासी भी हो गए हैं। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन इन सारे खुलासों के बीच तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के सूत्रों से जो जानकारी सामने आई उस पर सवाल उठाया। इसके बाद से यह भी सवाल उठने लगा कि आखिर विपक्ष का मंसूबा क्या है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बड़ी और गंभीर बातें कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के 90% मतदाता गरीब हैं। वो उनकी रोजी रोटी आप छीन सकते हैं, लेकिन उनके मताधिकार को आप नहीं छीन सकते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने एक और दावा किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि SIR के बाद 1% भी अगर मतदाताओं के नाम काटे जाते हैं तो 35 सीटें सीधे सीधे प्रभावित होंगी। इसका उन्होंने हवाला भी दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 35 ऐसी सीटें थी जहां हार जीत का अंतर 3000 वोटों से कम था। और तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि अगर 1% मतदाताओं के नाम काटे जाते हैं तो हर एक विधानसभा पर लगभग 3251 वोट कट जाएंगे। तो इसी का हवाला उन्होंने 2020 से दिया और तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया कि अगर ये नाम काटे जाते हैं तो आप देखिए, उन्होंने ये दावा किया कि 3251 वोट हर विधानसभा से कट जाएंगे। ऐसे में पिछली बार जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब 35 ऐसी सीटें थीं जहां हार जीत का अंतर जो है वो 3000 वोटों से कम था। तो तेजस्वी यादव ने ये कई बड़े दावे किए हैं, लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर विपक्ष को इतना डर क्यों लग रहा है। जो SIR हो रही है उसके मुताबिक यही होगा कि जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं उन्हें मताधिकार नहीं मिलेगा, उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो विपक्ष को यह चिंता क्यों सताने लगी है? दरअसल ये चिंता है सीमांचल को लेकर के। सीमांचल एक अपने आप में बड़ा गढ़ है और यहाँ विपक्ष एक तरीके से काफ़ी मजबूत स्थिति में हमेशा से रहा है। कांग्रेस हो, RJD हो, इसके अलावा पिछले चुनाव में तो ओवैसी की पार्टी AIM-IM ने भी यहाँ पर बड़ी बढ़त हासिल की थी। दरअसल सीमांचल से 7 सीटों पर 2020 में कांग्रेस और RJD ने कब्जा जमाया था। इसके अलावा 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIM-IM ने कब्जा जमाया था। ऐसे में तेजस्वी यादव का यही मानना है कि अगर ये SIR के बाद अगर जो नई लिस्ट आएगी मतदाताओं की, उसमें अगर लोगों के नाम काटे गए तो इसका सीधा सीधा नुकसान विपक्ष को हो सकता है। दरअसल बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी और म्यांमार और रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं, बड़ी संख्या में ये कांग्रेस हो या RJD हो, इन दलों के वोट बैंक बन चुके हैं। ऐसे में इन दलों का फोकस यही वोट बैंक है, क्योंकि ये उनका लगभग कोर वोट बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में इन दलों की यही चिंता है कि अगर SIR के बाद इनके नाम को हटा दिया गया तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। आपको बता दें कि इसी बीच चुनाव आयोग की तरफ से यह भी बताया गया है कि 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी और वही जिनका नाम होगा 30 सितंबर को जो मतदाताओं की सूची आएगी उसमें जिन लोगों के नाम होंगे वही लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन अब जो तेजस्वी यादव समेत कांग्रेस समेत कई दलों की जो चिंता है उसको लेकर के मतलब राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा है, क्योंकि तेजस्वी यादव आए, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया। चुनाव आयोग को एक तरीके से एजेंट संस्था बता दिया और साथ साथ में मीडिया पर भी निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को आकर बताना चाहिए था कि ठीक है, बिहार में बांग्लादेशी, नेपाली या म्यांमार के घुसपैठिए आ गए हैं, सूत्रों के जरिए बताने की क्या ज़रूरत थी। अगर इतनी गंभीर बात थी तो चुनाव आयोग को खुद सामने आना चाहिए था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था या प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए थी। मीडिया के सूत्रों के जरिए इस खबर को लीक नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मीडिया पर भी सवाल उठाया और साथ साथ में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया। आपको बता दें, जब से ये पूरा मामला आया है वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के, तब से विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है। पहले आधार कार्ड को लेकर के हमलावर था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी दिया
कि ठीक है, आप आधार को भी मान्य करिए, साथ साथ में आप राशन कार्ड और इसके अलावा आप वोटर आईडी समेत तमाम चीज़ों को आप मान्य करिए। लेकिन ये जो साथ ही चुनाव आयोग को ये भी अधिकार दे दिया, ठीक है, आपके पास अधिकार है, आप मतदाताओं की जो है आप निरीक्षण पुनरीक्षण कर सकते हैं। तो लेकिन जो ये सवाल तमाम उठ रहे हैं, उसका असली मकसद तो यही नज़र आ रहा है कि ये वो वोट बैंक है जिस पर नज़र विपक्षी दलों की है, आरजेडी की नज़र है, तेजस्वी की नज़र है, कांग्रेस की नज़र है, वाम दलों की नज़र है। यही वो वोट बैंक है जो घुसपैठिए थे, बड़ी संख्या में उन पर इन दलों की नज़र है। आपको याद होगा जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे तब भी रोहिंग्या घुसपैठियों के मतदाता बनने की खूब चर्चा हुई थी। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी और साथ साथ में ये भी आरोप लगा रही थी कि ये जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कोर वोट बन चुके हैं। और ऐसा ही कुछ हाल पश्चिम बंगाल में भी लगातार देखने को मिला है। पश्चिम बंगाल की भी सियासत में इसकी खूब चर्चा हुई है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने लगातार वहां पर भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पनाह दी है। तो ऐसे में ये जो तमाम मसले निकल करके सामने आए, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि असली लड़ाई मतदाताओं के इतर, मतलब मतदाता तो कहीं ना कहीं एक बहाना है, ठीक है, लेकिन असली लड़ाई तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक वाली नजर आ रही है। क्योंकि अब जो तेजस्वी यादव को ये डर सताने लगा है कि वो अनुमान भी लगाने लग गए हैं कि अगर 1% लोग भी उन्हें बाहर किया जाता है, जबकि चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है कि जो भी बाहरी लोग होंगे, जो भी इस देश के नागरिक नहीं हैं, उन्होंने किसी तरीके से डॉक्यूमेंट बनवाए हैं, चाहे वो वोटर आईडी बनवाए हों, आधार बनवाए हों, इसके अलावा उन्होंने राशन कार्ड वगैरह भी बनवाया हो, तो उनको सीधे तौर पर बाहर कर दिया जाएगा, उन्हें मताधिकार का इस्तेमाल नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में तेजस्वी यादव को ये डर सताने लग गया है कि 1% भी अगर कट जाते हैं तो 35 सीटें प्रभावित होंगी। और ये 35 सीटें बिहार की 243 सीटों में अपने आप में बड़ा रोल अहम अदा करती हैं। और आने वाले समय में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जब ये 30 सितंबर को चुनाव आयोग की जो फाइनल लिस्ट है वो आती है, उसके बाद विपक्ष क्या हो हल्ला मचाता है, कितने लोगों का नाम कटता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। और इस पूरे मामले पर आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।